नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम, चाहे वो सीटेट हो या फिर दोस्तों आपके जितने भी शिक्षक भर्ती एग्जाम होंगे दोस्तों, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों इनको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, एक वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड्स चेंज करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे। पहला है एडिटिंग टेक्स्ट, दूसरा है इंसर्टिंग टेबल्स और इंडेक्सेस, तीसरा है प्रूफिंग डॉक्यूमेंट्स और चौथा ऑप्शन है फॉर्मेटिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा एडिटिंग टेक्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है। जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से संबंध नहीं है उसको हमको बताना है। पहला ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग, दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट स्पेसिंग, तीसरा है मार्जिन चेंज और चौथा ऑप्शन है सर्चिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सर्चिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है स्पेल प्रो का, दूसरा है आउटलुक एक्सप्रेस, तीसरा है स्पेल चेक और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो हो जाएगा स्पेल चेक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। पहला ऑप्शन है वर्कबुक, दूसरा है कॉलम, तीसरा है सेल और चौथा ऑप्शन है फॉर्मूला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका वर्कबुक, यानी कि ऑप्शन नंबर एक जो होगा, यानी कि ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर कमांड का प्रयोग करते हैं। कौन से एक फाइल कमांड का जो है दोस्तों प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है ओपन, दूसरा है क्लोज और तीसरा ऑप्शन है सेव और चौथा ऑप्शन है न्यू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा न्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, खाली स्थान के प्रयोग से आप एमएस वर्ड प्रारंभ करते हैं। पहला है स्टार्ट, दूसरा है प्रोग्राम, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल चैनल और चौथा ऑप्शन है न्यू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो हो जाएगा दोस्तों स्टार्ट का यूज जो है हम एमएस वर्ड को प्रारंभ करने में प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। फाइल एक्सटेंशन को किस लिए यूज़ करते हैं। पहला है फाइल को नाम देने के लिए, दूसरा ऑप्शन फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है यह सुनिश्चित करने के लिए कि फाइल का नाम गुम ना हो जाए और फोर्थ ऑप्शन है फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो हो जाएगा फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम फाइल एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। जितने भी डॉक्यूमेंट फाइल होते हैं दोस्तों वर्ड्स में, उनका डिफ़ॉल्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। पहला ऑप्शन है टीएक्सटी, दूसरा है डब्ल्यूआरडी और तीसरा ऑप्शन है डीओसी और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों डॉक, यानी कि डीओसी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः खाली स्थान अलाइन करने के लिए होते हैं। पहला ऑप्शन है लेफ्ट, दूसरा ऑप्शन है जस्टिफाइड, तीसरा ऑप्शन है सेंटर और चौथा ऑप्शन है स्टार्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा लेफ्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं। पहला है चार्ट विज़ार्ड, दूसरा है पिवट टेबल, तीसरा है बार चार्ट और चौथा ऑप्शन है पाई चार्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका चार्ट विज़ार्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वाई डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट खाली स्थान मोड में प्रिंट होता है। पहला है लैंडस्केप, दूसरा है प्रिंट व्यू, तीसरा है पोर्ट्रेट में और चौथा ऑप्शन है
पेज सेटअप में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका पोर्ट्रेट में जो है डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों से किस प्रकार की फाइल जो है बनाई जा सकती है। पहला है डेटाबेस फाइल, दूसरा है डॉक्यूमेंट फाइल, तीसरा है ग्राफिकल फाइल और चौथा ऑप्शन है वर्कशीट फाइल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो हो जाएगा डॉक्यूमेंट फाइल जो है बनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे हम क्या कहेंगे। पहला है फाइल नेम, दूसरा है रिकॉर्ड, तीसरा ऑप्शन है डाटा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, उसे हम फाइल नेम कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करना होगा। पहला है डॉक्यूमेंट को फिर से टाइप करें और भिन्न नाम दे, दूसरा है सेव एज कमांड का प्रयोग करें, तीसरा ऑप्शन है मूल डॉक्यूमेंट को नए डॉक्यूमेंट में कॉपी व पेस्ट करें और फिर सेव करें, चौथा ऑप्शन है डॉक्यूमेंट को भिन्न लोकेशन पर कॉपी करने के लिए विंडोज एक्सप्लोरर का प्रयोग करें और फिर इसे रीनेम दे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सेव एज और कमांड का प्रयोग करें। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों, सेव एज कमांड का यूज करना चाहिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है जब आपको कोई पाठ यानी कि टेक्स्ट एक पृष्ठ से अलग पृष्ठ पर ले जाना होता है तब सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है ड्रैग और ड्रॉप करके, दूसरा ऑप्शन है कट और पेस्ट करके, या तीसरा ऑप्शन दिया गया है डिलीट और रीटाइप करके, और चौथा ऑप्शन है फाइंड और रिप्लेस करके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों कट और पेस्ट करके हम जो है टेक्स्ट को अगले पृष्ठ पर ले जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सेविंग यह खाली स्थान प्रक्रिया है। सेविंग जो होती है, सेविंग करना, वो किसकी प्रक्रिया है। पहला है मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना, दूसरा ऑप्शन है दस्तावेज की वर्तमान स्थिति में बदलाव लाना, तीसरा है दस्तावेज का चेहरा अथवा समग्र स्वरूप को बदल देना, और चौथा ऑप्शन है कुंजी पटल के प्रयोग से पाठ या टेक्स्ट को दर्ज करके दस्तावेज को विकसित करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज को कॉपी करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है मिनी डायरेक्टरी, दूसरा है पार्ट डायरेक्टरी, तीसरा है जूनियर डायरेक्टरी और चौथा ऑप्शन है सब डायरेक्टरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों सब डायरेक्टरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जूम आज्ञा या फिर कमांड चयनित किए जाने से क्या होता है। पहला है अलग दर्शन व्यू में दस्तावेज की कॉपी को खोलता है, दूसरा ऑप्शन है प्रदर्शित दस्तावेज की कॉपी प्रिंट करता है, तीसरा ऑप्शन है प्रदर्शित दस्तावेज को विस्तारण में बदलाव लाता है, और चौथा ऑप्शन है प्रदर्शित दस्तावेज की कॉपी सेव करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा प्रदर्शित दस्तावेज को विस्तारण में बदलाव लाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि पहले सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तब उसे हम क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है परिवर्तन को स्टोर करने हेतु फाइल फिर से सेव करना जरूरी है, दूसरा परिवर्तन अपने आप फाइल में सेव किया जाएगा, तीसरा ऑप्शन है एक पेज से ज़्यादा लंबाई हो जाने पर ही फाइल सेव करनी होगी, और चौथा ऑप्शन है इसका नाम बदलना होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका परिवर्तन को स्टोर करने हेतु फाइल फिर से सेव करना जरूरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है बजट सृजित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहेंगे, दूसरा है
ग्राफिक सॉफ्टवेयर, तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और चौथा ऑप्शन है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। ये थी दोस्तों आपके 20 महत्वपूर्ण जो है दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चन, जिसको हमने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा दोस्तों तो एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।